हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका इनवर्स ट्राइज एंड ओ लेवल। बोलिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस पे तो मूवी बनना चाहिए, ऐसा है आई थिंक। और बोलिए तो बहुत ही बोरिंग चैप्टर है। ठीक, आपके इंटरेस्ट पर बेस्ट करेगा, आप कितना इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, कितना इसमें आप जितना इसके अंदर आप जाइएगा उतना ही इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, जितना ही ऊपर ऊपर जाइएगा उतना ही बोरिंग लगेगा और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बोरिंग है, दोनों है। बिल्कुल आप पर डिपेंड करेगा, आप इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं बोरिंग करके पढ़ रहे हैं। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। और क्या नाम है इनका, कोलिन डेक्स्टर। तो राइटर का नाम याद रखिएगा, बहुत इनका दिमाग तेज है। एक सेकेंड। और जो स्टूडेंट एक बार में स्टोरी को समझ गया उसका भी मानेंगे कि दिमाग तेज है। ठीक, इस टाइप से इसका है। तो हम पढ़े तो हमको खुद 2-3 बार टाइम लग गया। क्यों टाइम लग गया इसको पढ़ने में? क्योंकि हम लोग का समय हटा दिया था चैप्टर, जो हम लोग जो पिछले बार दिए 2022 में, इस चैप्टर को हटा दिया। तो मेरे लिए नया चैप्टर था, समझ में नहीं आया फर्स्ट बार, बहुत दिक्कत हुआ। फिर इसको दोबारा और एक बार और रीड किए तब जाके अच्छा से क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको अब क्लियर, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एक एक वर्ड, एक एक लाइन को अच्छे से कर देंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या नाम है, शुड क्रिमिनल्स इन द प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या है लर्निंग एंड एजुकेशन। क्या आपसे एक सवाल यहाँ पर किया जा रहा है कि क्या जो प्रिजन जो कैदी होते हैं जेल में, तो उन लोगों को कभी शिक्षा देने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, कुछ सीखने का आपसे पूछा जा रहा है। उन लोग को भी क्या पढ़ाई लिखाई करवाना जाना चाहिए या फिर इस टाइप से। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग कैरेक्टर देखेंगे नाटक के रूप में, कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो मेरे लिए काफ़ी नया चैप्टर था, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से किया है। तो ड्रामेटिक पर्सन में देख लीजिए कौन कौन कैरेक्टर। फर्स्ट में आपका सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, जो कि एग्जाम, देखिए इसका जो हेडिंग, थोड़ा टाइटल तो डिस्कस किए नहीं। टाइटल में क्या है कि इनवास एक लड़का का नाम है, वो ट्राई करता है एंड ओ लेवल। ओ लेवल एक एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम देने को ट्राई करता है। आपका यूके में एग्ज़ाम होता है ओ लेवल, फिर ए लेवल, ये आपका ऑर्डिनरी लेवल है, फिर ए लेवल इसको पास करेगा तो एडवांस लेवल होता है। ठीक है ना, तो 14 से लेकर 14 टू आई थिंक कितना था, 14 नहीं 6 टू 14, 6 से लेकर 14 ईयर के बच्चों के लिए एग्जाम लिया जाता है। तो एग्जाम के बारे में, तो एक जेल में कैदी है तो एग्जाम देना चाहता है। ठीक है, जर्मन का लैंग्वेज में एग्जाम होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग के बारे में हो गया डिस्कशन। तो वही आपसे पूछा था, तो कैरेक्टर का नाम याद रखिए कौन कौन इसमें है। फर्स्ट आपका सेक्रेटरी, धीरे धीरे हम लोग का कैरेक्टर याद हो जाएंगे, चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो पहला आपका था जो एग्जाम लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, यानी कि जो गवर्नर है, ये जो क्या नाम है, एक जेल है, तो जेल के जो गवर्नर होते हैं तो इनका नाम है, ऑक्सफोर्ड जगह है तो वहाँ पे हो गया। ठीक है, जेम्स इनवास एक प्रिजनर कैदी है जो एग्ज़ाम देगा। ठीक है, ये गवर्नर हो गए, ये सेक्रेटरी हो गए जो एग्ज़ाम करवाएंगे, और आपका ये जेल के गवर्नर हो गए, आपका एग्ज़ाम देने वाला हो गया। 3 तो क्लियर है कि इन लोग इतना कुछ काम करेगा। इसके बाद मिस्टर जैक्सन एक प्रिजन ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद मिस्टर स्टेफन, तो जैक्सन आपके थोड़ा सीनियर है, जो आगे आ गया तो सीनियर होगा, याद रखिए थोड़ा सा सीनियर है, अभी थोड़ा सा जूनियर है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे प्रिजन ऑफिसर है, जेल के ऑफिसर ही होंगे लोग। चलिए उसके बाद, और इसके बाद आपके हैं रिवरेंड S मैकलरी। तो एक सेकेंड, इसको पेंसिल कहाँ चल गया, एन क्या है, इन्विजिलेटर, यानी कि जो एग्जामिनेशन लेंगे, ठीक है ना, कॉपी जांच करेंगे। तो एग्ज़ाम देने वाला होगा, एग्ज़ाम लेने वाला होगा। एग्ज़ाम में कौन लेंगे, तो एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, तो वहाँ का गवर्नर होगा, जेल में होगा। और एग्ज़ाम जो बोर्ड करवाएंगे उसका सेक्रेटरी कौन है। तो इतना कुछ बात यहाँ पर सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद एक और कैरेक्टर है जिनका रोल बहुत कम है, मिस्टर कार्टर है। तो ये भी बहुत यहाँ पे चाल खेलेंगे इसके साथ, क्या क्या होगा। और बहुत भागने में एक्सपर्ट है, जेल से भागने में। इनवास जो है, इनवास जेल से भागने में बहुत एक्सपर्ट है, हमेशा भाग जाता है, 3 बार ऑलरेडी भाग चुका है। तो यहाँ पर बहुत षड्यंत्र रचता है भागने का एक बार और, लेकिन देखिए कैसे कैसे क्या होगा। इसके बाद क्या है, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट एक पुलिस है। और इसके बाद मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। तो इतने सारे कैरेक्टर हैं, तो मेन हम लोग को याद रखना है, सेक्रेटरी एक है, इसके बाद गवर्नर है, इसके बाद जेम्स है, 3 मेन हो गए, 2 ऑफिसर हैं, ठीक है ना। जैक्सन आपके सीनियर हो गए, स्टेफन आपका जूनियर हो गए। इसके बाद अरे एक आपका जो क्या नाम है, इन्विजिलेटर जो एग्ज़ाम को लेंगे, तो S मैकलरी। तो मैकलरी के नाम से याद रखिएगा इनको। और बाकी हम लोग देखेंगे आगे चलेंगे, तो फिर कार्टर और बेल। तो इतना सारा आपको बहुत सारा स्टोरी को आइडिया थोड़ा सा दे दिए कैसे कैसे क्या है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऑल द प्रिकॉशन हैव बीन टेकन सो सी इट दैट द O level German examination arranged in a prison for the inmates does not provide him with any means of escape।
यानी कि सारे प्रिकॉशन, सारे सुविधाएं वगैरह को बरत लिया गया था कि कोई भी ऐसा मतलब कि जो एग्ज़ाम होने वाला है, जेल में होने वाला है, तो कोई भी ऐसा हम लोग से चूक ना हो जाए जिससे कि जो प्रिजन है वो स्केप करने में, भागने में यहाँ पर क्या हो, जेल में हमेशा भागता है, इस बार भी ऐसा कुछ ना हो कि एग्ज़ाम देने के बहाने भाग जाए। ठीक है, जो जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम होने वाला है, तो सारा कुछ प्रिकॉशन वगैरह भी कर लिया गया है। ठीक है, तो इतना कुछ यहाँ पर बात था, सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है। ठीक है, जेल में। तो चलिए अब देख लेते हैं। इट वॉज इन द अर्ली मार्च का स्टार्टिंग का बात हो रहा है। वेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, जो हम लोग फर्स्ट देखे थे उन्हीं का बात हो रहा है। ठीक है, रिसीव द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। तो ऑक्सफोर्ड प्रिजन से कौन करेंगे, गवर्नर उनको कॉल करेंगे, जो हम लोग देख चुके थे कि इनको कॉल किया जा रहा है। कौन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कि इनको गवर्नर जो है एचएम प्रिजन से उनको कॉल किया। क्यों किया कॉल, देखिए, इट इज़ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट। ये तो अनयूजुअल रिक्वेस्ट है गवर्नर, बट कॉल पे बात हो रहा है, कॉल पे सेक्रेटरी उधर से बोल रहे हैं, ठीक, तो गवर्नर, बट लेकिन आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प। लेकिन चलो मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हें हेल्प ना करूं, ठीक है ना। जस्ट वन फेलो, क्या एक ही लड़का है, एक ही व्यक्ति है, यूसे तुम जो बोल रहे हो क्या एक ही व्यक्ति है, तो मतलब कि वही कि एक ही व्यक्ति क्या एग्जाम देगा, एक ही व्यक्ति एग्जाम देने वाला है इस टाइप से। चलिए दैट्स इट, तो बोलते हैं हाँ एक ही व्यक्ति है, ठीक है ना। चैप कॉल्ड इनवास इसका नाम है, एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो बोलते चलिए स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल नाइट क्लासेस इन द ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। और सितंबर से जर्मन का क्लासेस ले रहा है, क्योंकि उसको एग्जाम देना है तो प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद से ही हैज़ द डेड कीन टू गेट सम सोर्ट्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। और उसको थोड़ा सा इच्छा जगह है कि हम मतलब इच्छा जगह है कि हम थोड़ा सा क्या लें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लें। ठीक है ना, तो उसके ऐसा बोला है। तो बोले कि अच्छे, इज़ ही एनी गुड, क्या वो अच्छा है पढ़ने में, मतलब कि अच्छा है। तो वो सेक्रेटरी बोलते हैं पढ़ने में अच्छा है, तो फिर क्या है, ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास। बोले क्लास में तो वो सिर्फ अकेला है, सिंगल है। कौन बोल रहे हैं, गवर्नर बोल रहे हैं। ठीक है, यू कैन से ही इज़ एन इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। तो आप कह सकते हैं कि उससे हमेशा इंडिविजुअल ट्यूशन मिला है। ठीक है ना, रियली, बिल्कुल। एंड वुड हैव कॉस्ट हिम क्या, ए पैकेट, ही हैड बीन आउटसाइड। तो समझिए कि यहाँ पर हैव ए कॉस्ट हिम ए पैकेट कहने का मतलब कि जो बाहर से ट्यूशन लेता, आउटसाइड बाहर से लेता, तो पैसा ज़्यादा लगता है उसको, मतलब ट्यूशन करने में। यहाँ पर अकेले किया तो सब कुछ अच्छा है, मतलब उसको बाहर से ट्यूशन करता तो पैसा ज़्यादा लगता, तो यहाँ पर किया है, जेल में ही किया है, और अकेला है तो बहुत सब अच्छा से हुआ है। चलिए वेल, तो बोलते हैं सेक्रेटरी, चलो बहुत अच्छा है, लेट्स गिव हिम ए चांस, चलो उसे एक चांस देते हैं। सेल्वी, हमें एक चांस देना चाहिए उसे, एग्जाम दे रहा है तो। चलिए, दैट्स जॉय, क्या, जॉली काइंड ऑफ यू, यानी चलो बहुत अच्छा, हाँ हाँ वो तो उस टाइप का है। व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीड्यूर नाउ, अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोली काइंड ऑफ यू मतलब आपको धन्यवाद दिए, चलो धन्यवाद यहाँ पे कहने का बात हुआ। और फिर बोल रहे हैं कि चलिए आगे क्या होगा, आगे कैसे कैसे क्या करेंगे हम। ठीक, गवर्नर बोल रहे हैं कि इसको, सेक्रेटरी को। ठीक, ओ डोंट वरी अबाउट दैट, तुम टेंशन मत लो, सब करवा देंगे। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल, क्या है, ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ्स, जितने भी कागज़ वगैरह नोट्स होंगे सब मैं तुमको भेज दूंगा, तुम वहाँ से देख लेना, टेंशन मत लो, सब करवा देंगे। ठीक, व्हाट्स हिज नेम, उसका नाम कैसे तो बता दो। यूसे तुमने बताया इनवास, ओ इनवास उसका नाम है, तो जेम्स रेड्रिक इनवास पूरा नाम बताता है कि इसका नाम ए है। ठीक, इट साउंडेड रेदर ग्रैंड, पूरा मतलब जोर से बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं तुमने इनवास बोला था तो इनवास नाम है, तो बोलते हैं कि इवांस, सॉरी इनवास बोल रहे हैं हम, इवांस प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, इवांस। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है जेम्स और रॉड्रिक इवांस। ठीक है, जस्ट वन थिंग्स, गवर्नर, चलो हाँ ठीक वही है। तो ही हैज़ ए नॉट ए वायलेंट सोर्स ऑफ फेलो, तो क्या वह मतलब कि वायलेंट तो नहीं ना है, मारपीट तो नहीं ना करता है। ठीक, तो बोलते हैं कि जस्ट वन थिंग, मैंने एक बात और पूछते हैं कि वो वायलेंट तो नहीं ना है, मारपीट तो नहीं ना करता, इस टाइप से नहीं ना है। आई डोंट नो वाट टू नो, क्या है, आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और एनीथिंग लाइक दैट, बट, तो सेक्रेटरी बोलते हैं मैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कि मतलब ऐसा तो नहीं है। तो ये बोल, देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, ये बोलते नहीं वायलेंस का तो कोई रिकॉर्ड इसके पास नहीं है, बहुत अच्छा है। क्वाइट ए प्लीजेंट शॉर्ट, क्या शॉर्ट्स ऑफ चैप, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुश मिजाज व्यक्ति है, एकदम अच्छा है। ठीक, द टेल मी, तो वैसा उनको बताते हैं। ठीक है, कौन किन को बताते हैं, सेक्रेटरी को गवर्नर बताते हैं। चलिए, बाइट ऑफ ए कार्ड्स, और बाइट ऑफ कार्ड्स मतलब थोड़ा सा अजीब है, हल्का सा अजीब कैसे है, रियली में थोड़ा सा है कैसे। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट, जब क्रिसमस के समय में जो कोई स्टार वगैरह होते हैं, जैसे कि उनका क्या करता है ना कि क्या है, इमिटेशन, यानी कि नकल करता है। ठीक, इमिटेशन नकल करना होता है किसी को। तो यू नो द सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, अब जानते हैं
जिनका क्या नाम है, माइक यार वुड्स, इनका नकल करता है क्रिसमस वगैरह समय में, तो इस टाइप का थोड़ा सा है, ठीक, स्टफ। चलिए, एंड नो जस्ट लाइक ये क्या है, कॉन्जेन एक सेकंड, इसका कॉन्जिनेटल क्लेप्टोमेनिया, देखिए इसकी एक बीमारी है जो क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जेनिटल ना, कॉन्जिनिटल मतलब जो जन्म से हम लोग का होता है ना, जन्मजात बीमारी उसको बोलते हैं। तो इसके पास एक ऐसा बीमारी है जो जिसका नाम है क्या, क्लेप्टोमेनियाक, यानी कि क्लेप्टोमेनिया की क्या होता है इसका, जो कि कभी कभी चोरी कर लेता है, मतलब अनजाने में चोरी कर लेता है, इसको पता नहीं चलता लेकिन चोरी करता है, इस टाइप से इसको है। दैट्स ऑल, बस इतना ही कुछ है और इसके बारे में विशेष कुछ है नहीं। तो गवर्नर वॉज टेम्पेड टू ऐड समथिंग इल्स, गवर्नर चाह कि थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड करें, ठीक, बट ही थाउट बेटर ऑफ इट, फिर सोचा ना छोड़ देते हैं, बहुत बता दिए अब नहीं बताएंगे। एंड ही हैड लुक आफ्टर दैट पार्टिकुलर साइड्स ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, फिर वो अपने आप की ओर ही देखने लगता है, बोलता है कि अब क्या बताएं, बहुत कुछ बता दिए, ठीक। चलिए, तो प्रेसुमेबली सेड दैट सेक्रेटरी यू कैन अरेंज ए रूम वेयर, तो सेक्रेटरी बोलते हैं मतलब कि प्रेसुमेबली मतलब संभवतः बोलते हैं, मतलब कि क्या बोलते हो, प्रोबेबिलिटी से, संभावना करके, कि तुम तो एक अरेंज कर लोगे रूम एग्जाम के लिए, कर लोगे ना, तो ये बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ही इज़ इन ए सेल, गवर्नर बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अपना एक सेल है, सेल कहने का मतलब कहाँ जहाँ पे रहता है जेल में, तो सेल है वहाँ पे रह लेगा। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सीट एंड एग्जाम हियर, तो बोलते हैं कि आपको अगर आपत्ति ना हो तो वहाँ पर बैठ कर एग्जाम दे लेगा, ठीक है ना। तो गवर्नर सेक्रेटरी से बोलते हैं, तो सेक्रेटरी बोलते हैं ओ दैट्स फाइन, चलो बहुत अच्छा है, तब हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद गवर्नर फिर बोलते हैं एंड वी कुड ईजिली गेट्स वन ऑफ द क्या है, पार्सन मैंने पादरी, पंडित, ठीक है, उनको हम लोग ले लेंगे कहाँ से, फ्रॉम द संत मैरी मैक्स टू इनविजिलेट, यानी कि कॉपी को जांच करने के लिए, एग्जाम को लेने के लिए हम लोग एक संत को, पादरी को ले लेंगे, यहाँ पर से एक पादरी को ले लेंगे। सेक्रेटरी गवर्नर बोलते हैं दैट्स इट, हो गया ना, इतना ही काम हो गया, फाइन यस, तो सेक्रेटरी बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक। एंड दे सीम टू हैव ए लॉट ऑफ क्या पार्डन्स हियर, हाँ वहाँ पर तो बहुत सारे पार्सन रहते हैं, वहाँ से ले लेंगे, डोंट दे, क्या होते हैं ना, इस टाइप से। चलिए, द टू मैन चक्ड गुड क्या नेचुरली, यानी कि दोनों मैन आपस में ही थोड़ा सा बात करते हैं। एंड देन द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थाउट्स, फिर सेक्रेटरी का जो फाइनल थाउट आता है क्या आता है, एट लीस्ट, एक और इनका थाउट आता है, क्या आता है, एट लीस्ट देयर वन थिंग्स, एक और बात यहाँ पर है कि यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम क्या इनकम्युनिकेडो शुड यू, तो एक बात यहाँ और था कि तुम उसको क्या करो ना, कि शुड नॉट हैव ए मच ट्रबल कीपिंग, अगर उसको अलग रख दिया जाए तो उसमें कोई परेशानी नहीं ना होगा, यानी कि उसको इनकम्युनिकेबल मतलब लोगों से अलग कर दिया जाए, बात वो अगर किसी से ना करे तो इसमें तुमको कोई परेशानी ऐसा कर दे तो गवर्नर बोलते हैं चक्ड पोलाइटली वंस मोर, बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हंस कर ऐसे करके, ठीक। इसके बाद रिट्रेटेड हिज थैंक्स, फिर दोबारा अपना थैंक्स बोलते हैं, मतलब दोबारा का थैंक्स बोलते हैं, एंड स्लोली केडल द फोन, और फिर धीरे से फोन को रख देते हैं, ठीक है, इवांस बोलकर। इतना कुछ बात हुआ, उन लोगों को फोन पे बात हुआ, और क्या क्या हुआ बहुत कुछ हम लोग देख लिए। अब देखिए इवांस द ब्रेक, इसका नाम था, हैज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, जो प्रिजन ऑफिसर्स को क्या बोलते थे, इवांस द ब्रेक। ऐसा क्यों बोलते थे, ऑलरेडी 3 बार भाग चुका था जेल को तोड़कर, इसीलिए इसका नाम था थ्राइस, देखिए ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, जेल से 3 बार भाग चुका था इसीलिए, बट उसको लोग ऐसा बोलते थे उसको, एंड लेकिन एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक है, बट फॉर द रेसेंट्स हैव अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ, लेकिन अभी यहाँ का जो बात है कि नॉर्थ में क्या है ना कि मैक्सिमम अनसिक्योरिटी हो गया वहाँ पर, कहाँ पर नॉर्थ में बता रहे हैं आगे क्या होगा, ही वुड नॉट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, अगर वहाँ पे वैसा नहीं होता तो हम यहाँ पे इसको ऑक्सफोर्ड में इसको रहने की अनुमति नहीं देते, नहीं रहता, ठीक ना। तो यहाँ पर कि प्रेमिसेस मतलब कि प्रांगण होता है, तो गवर्नर यहाँ ऑक्सफोर्ड के प्रांगण में वो नहीं रहता, और वहाँ पर हलचल नहीं रहते नॉर्थ में तब, ठीक, वहाँ पर कुछ हलचल है वहाँ के जेल में। तो गवर्नर वाज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुड नॉट बी डिसग्रेसिंग देम, तो गवर्नर इस बार सुनिश्चित थे कि हमको ऐसा ना हो कि इस बार क्या करें, डिसग्रेस कर दें, यानी हतोत्साह कर दें, यानी फिर से हमको लज्जित करवा दें जेल से भाग कर, इसलिए काफ़ी क्या किए थे, सिक्योरिटी वगैरह रखे थे, ठीक। और एक सेकेंड, ठीक है, तो एक वर्ड मीनिंग यहाँ था ग्रेसिंग मैंने शोभा होता है, तो वही हमारे आंगन में नहीं रहता, यहाँ पे उसका शोभा नहीं रहता, जो वहाँ पे ऐसा नहीं रहता था, ठीक। तो गवर्नर वाज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन, ठीक है, तो उनको लगा कि इस बार नहीं भाग जाए, इसलिए हमको उत्साह ना कर, तो कुछ प्रोग्राम किए थे। नोट द इवांस वाज ए रियल बर्डन, ये मेरे पास बर्डन नहीं था, क्या था, जस्ट ए परसिस्टेंस
कंटिन्यूटी होने वाला, नेगिंग मैंने परेशान करने वाला व्यक्ति था हमेशा क्या है, प्रेजेंस। बस यहाँ पे है तो लगातार परेशान करता है, भाग भाग जाता है यहाँ से, ठीक है ना, बर्डन वगैरह है नहीं, लेकिन इस टाइप से है। ही हैड बी ऑल राइट्स इन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में ऐसा मतलब माना जाता है कि यहाँ पे सब कुछ सही होगा, ठीक है ना। दो हालांकि द गवर्नर वुड सी दैट, गवर्नर देखते हैं कि क्या, वुड सी इट पर्सनली, उसको जाकर पर्सनली देखा करते हैं, हमेशा देखते हैं, ठीक है ना, कि भाग ना जाए। एंड बिसाइड्स, साथ ही साथ देयर वाज ए जस्ट पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज क्या है, जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन क्या है, ओ लेवल जर्मन। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि इस बार संभावना थोड़ा सा है, क्या जस्ट ए प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा, कि दैट इवांस वाज क्या, जेन्युइनली मतलब थोड़ा सा अंदर से इच्छा रखा है, इंटरेस्टेड है किसमें, आपका ओ लेवल जो जर्मन एग्जाम है इसमें अपना एग्जामिनेशन का थोड़ा सा इच्छा रखा है। तो इसका पूरा जेन्युइनली करना मतलब जो जिन से अंदर से मतलब कि पूरा रखा है खोल के एग्जाम लेंगे, इंटरेस्ट रखा है। जस्ट ए स्लाइटली पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि हल्का सा नाम मात्र क्या है कि इंटरेस्ट रखा है, मतलब कि है ही नहीं, समझिए कि कोई इंटरेस्ट उसका नहीं था उसमें। जस्ट ए वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बस एकदम थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि वह क्या करेगा, एग्जाम में इंटरेस्ट लेगा, ठीक। एट 8:30 PM, 8:30 सुबह का हो गया, मंडे, ठीक है ना, जून 7 जून याद रखिएगा। अब यहाँ पे फोन कब हुआ था, कॉल हुआ था उसको मार्च में, और जून आ गया, अब टाइम धीरे धीरे आगे एग्जाम का एंड, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ बाद के बात हो रहा है यहाँ पे। चलिए, इनवांस जर्मन टीचर्स टूक हिम बाय द हैंड्स और हेविली गार्डेड क्या है, तो इनवांस के जो जर्मन के टीचर थे तो उससे आए, उसको देखे, सुख हिम बाय हैंड्स, उससे हाथ मिला। कहाँ पे हाथ मिला, गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक, तो यहाँ पर उससे हाथ मिला, ठीक। हैविली गार्डेड मतलब बहुत सारे वहाँ गार्ड वगैरह थे, तो वहाँ पर इस ब्लॉक में उसका हाथ मिला। जस्ट क्रॉस फ्रॉम क्या है, डी विंग्स के जस्ट सामने में था, तो इस ब्लॉक में आके जर्मन के जो टीचर थे उससे हाथ वगैरह मिला है, ठीक है। और क्या क्या बोलते हैं, गिटेन ग्लॉक हियर हर इनवांस, तो पार्डन बोलते हैं क्या बोल रहे हैं ऐसा, आई सेड गुड लक, मैं बोला कि तुम्हें गुड लक है, जर्मन टीचर ही ना था जो सिखाते थे उसको, पढ़ाते थे, वही बोले तो गुड लक, जाओ अच्छे से एग्जाम दो, गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए तुम एग्जाम दो, बेस्ट। ओ थैंक्स सर, आई मीन हर डैंग, और क्या है स्कोचन, तो भी कुछ बोलता है उनको जर्मन में। एंड यू हैव ए कैट इन द हेयर चांस गेटिंग थ्रू, और क्या बोलते हैं, यू हैव ए कैट इन हेयर का मतलब एकदम न मात्र का तुम्हारे पास चांस है कि क्या, गेटिंग थ्रू, कि तुम पास हो सकते हो, एकदम तुम्हारे पास चांस तो है नहीं थोड़ा सा भी, ठीक है। ऑफ कोर्स बट, एकदम बिल्कुल, आई मे सरप्राइज एवरीबडी, तो लग रहा है हाँ एकदम हम किसी को सरप्राइज भी कर सकते हैं, एग्जाम देकर पास होंगे, इवांस बोलता है, ठीक। अब देखिए 8:30 यानी 8:30 का बात हो रहा है। फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन क्या होता है, इवांस हैज ए क्या, विजिटर, तो एक और वहाँ पर विजिटर एंड पर कोई आता है, और 2 विजिटर इनफैक्ट, हालांकि 2 विजिटर वहाँ पर आते हैं इनवांस के पास अगले बार, तो कौन कौन रहता है, दोनों का नाम हम लोग याद रखेंगे, एक सेकंड देख लेते हैं। 2 आते हैं इनफैक्ट, हालांकि टक्ड हिज ग्रबी स्ट्रिंग्स वेस्ट इनटू क्या, हिज इक्वली ग्रबेड ट्राउजर। देखिए ग्रबेड मैंने होता है गंदा, तो गंदा ट्राउजर में अपना क्या करता है, हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट यानी जालीदार जो गंजी था इसका, वो भी गंदा था, तो इस टाइप के गंजी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, जो हम लोग गंजी पहनते थे जालीदार टाइप का रहता है, इस टाइप का इसका गंजी था, ठीक है। तो इस गंजी को पहना हुआ था, वेस्ट में गंजी, स्ट्रिंग वेस्ट को, स्ट्रिंग वाला रहता है जालीदार, उसको पहना हुआ तो गंदा था, तो उसको क्या करता है, ट्राउजर में डाल देता है, ठीक, ऐसे खड़ा। एंड स्टूड अप, खड़ा होता है, फ्रॉम हिज बंक मैंने अपना चेयर से खड़ा होता है। चलिए, स्माइलिंग चीयरफुली, खुशी से स्माइलिंग, मॉर्निंग सर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन आते हैं, उनको मॉर्निंग बोलता है। दिस इज इंडेड एज ऑनर में बोलता है चलिए गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो जैक्सन कौन आ गए थे, यही 2 व्यक्ति आए थे, दोनों का नाम हम लोग देखेंगे। एक तो जैक्सन क्या है, जैक्सन हेड हो गए, एक और होगा ना, एक और होगा देखिए स्टीफन्स, 2 जो अधिकारी थे, तो स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कैरेक्टर में कि बड़ा अधिकारी हैं, और क्या है यहाँ पे लिख दिया कि जैक्सन वाजे सीनियर प्रिजनर ऑफिसर, ठीक है ना, जो ऑन डी विंग्स, तो डी विंग्स में रहता था इवांस, तो डी विंग्स के ऑफिसर थे सीनियर। एंड द इवांस हैड ऑलरेडी बिकम ए वार्म इनेमी, अब देखिए दोनों में दुश्मनी भी था, गर्मा गर्मी रहता था, ठीक है दोनों में। एंड एक सेकंड है, ठीक है, एट द जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, और जैक्सन के साइड में एक और ऑफिसर खड़े थे, छोटा जो ऑफिसर नया क्या ब्यूरली श्योरली लुकिंग, यानी कि ब्यूरली मैंने पूरा हट्टा कट्टा, श्योरली मतलब कि थोड़ा सा नर्म, मतलब गुसीला टाइप के होते हैं, लुकिंग मैन थे, ठीक। किनके बारे में हो रहा है, स्टीफन के बारे में बात हो रहा है, ठीक। ओनली द रिसेंट रिक्रूटमेंट टू क्या प्रोफेशन, उनके जॉब में हाल ही में उनका रिक्रूटमेंट मतलब कि भर्ती हुआ था, तो रिसेंटली भर्ती थे, तो इसके बारे में हो गया, ठीक। समझ के बात को, 2 आए थे ऑफिसर, दोनों के बात में यहाँ हुआ। चलिए, तो जैक्सन नूडेड क्यूटली मतलब जैक्सन मतलब कि ना बोलता है गुड मॉर्निंग, यहाँ बोला था ना, तो उसी के बाद यहाँ पर क्यूटली मतलब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे थोड़ा गुस्सीला टाइप में। एंड हाउ आर लिटिल एंस्टीन दिस मॉर्निंग देन,
आज इस मॉर्निंग में तुम कैसे हो? आइंस्टीन, आइंस्टीन ने इवांस, उसी को बोलते हैं। वॉज नॉट ए मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन क्या वे मैथमेटिशियन नहीं थे? आई थिंक ही वॉज ए ज्यू मिस्टर जैक्सन। मैं सोचता हूँ कि वह ज्यू थे। किनके बारे में? इनवांस, आइंस्टीन के बारे में बोलने लगा। ठीक है। इनवांस फेस वाज अनशेप्ड, उसका फेस कैसा था? अनशेप्ड, मतलब कि दाढ़ी उड़ी नहीं बनाया था। एंड ही वोर ए फ्लिटी लुकिंग, एक सेकेंड फ्लिथी लुकिंग रेड एंड क्या है, वाइट होबेड हैट ऑन हिज हेड। अब देखिए इस हेड को आपको पिक्चर देखना होगा, हेड पहना हुआ था, कैसा हेड पहना हुआ था ना, तो आपको पिक्चर दिखाएंगे तब क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो पहना हुआ था इसी टाइप का हेड को पहना हुआ था। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, और जब पिक्चर दिखा रहे थे एक और पिक्चर देख लीजिए, जो गंजी उसका था तो बोले थे जालीदार, तो इस टाइप के गंजी को पहना हुआ था। ठीक है, चलिए तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो किस टाइप का हेड को पहना था? रेड वाइट, ठीक है ना, वाइट बबल का हेड था उसके, तो हेड के बारे में हम लोग देख लिए, पहना हुआ था। चलिए, वेन गिव मी ए चांस, तो मिस्टर जैक्सन को बोलता है कि आप मुझे थोड़ा सा एक चांस दीजिए। आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव वेन यू क्या है बस्ट इन, बस आप बस यहाँ पे आए ना, तो मैं जस्ट सेविंग करने जा ही रहा था, तो बस थोड़ा सा चांस दीजिए, जस्ट सेविंग कर लेता हूँ। तो मतलब वही मैं जा ही रहा था कि आप आ गए तो सेविंग करने। चलिए, विच रिमाइंड मी, जैक्सन टर्न हिज आइज क्या है ऑन स्टेफन को देखते हुए बोलते हैं कि देखो इसको, देखो। तो मतलब उसके ऊपर जैक्सन ध्यान देते हुए स्टेफन को बोलते हैं कि देखो इसको, तो क्या करो, मेक श्योर यू, एक सेकेंड, तो ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ऊपर से आ गया, देखिए सेंस नहीं मिल पाया था ना, ऊपर से लाइन आ गया यहाँ से, कि मैं करने ही वाला था, बस आपने हमको रिमाइंड जस्ट करवाया। ठीक है, दाढ़ी को छीलने के लिए। अभी अलग, इसका अलग सेंस है। जैक्सन टर्न हिज आई ऑन स्टेफन के ओर अपने आँख करते हुए बोलते हैं, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल, ध्यान रहे कि इसका तुम रेजर को अंदर से तुम ले लेना। एंड व्हेन ही हैड फिनिश्ड द स्क्रैपिंग दैट्स अगली मग ऑफ हिज क्या है, इसका जो अगली मग गंदा जो फेस है, जैसे कि साफ कर लेगा, दाढ़ी वगैरह स्क्रैपिंग छील लेगा, हटा लेगा, क्लियर कर लेगा, तो क्या करना, तुम टेक आउट कर लेना इसका रेजर वगैरह। ठीक है ना। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल ए क्या फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट्स, तो हम लोग के लिए एक दिन बहुत अच्छा होगा जब अपने रेजर से अपने को क्या कर रहे हैं, अपने गला वगैरह काट लेगा, बहुत परेशान करके रखता है, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यही बोल रहे हैं क्लियर, वन ऑफ दिस डे, एक दिन हम लोग को बहुत अच्छा ही विल डू, ऐसा जब कर लेगा तब। तो इसके बारे में थोड़ा सा गुस्सा, दोनों दुश्मन थे। देखिए यहाँ पिक्चर में देखने में लग रहा होगा कि आपका जेल में कौन है, जेल में वो, तो गलत है, यहाँ पर जेल में वो नहीं है, जेल में यहाँ पर ये है, वो बाहर से आपका मिस्टर जैक्सन देखना है। ठीक है ना, जेल खोल के जेल में यहाँ पर अंदर बैठा हुआ इंसान जो है ना आपका इवांस ये है। स्टार्टिंग में हम कन्फ्यूज कर गए थे, लेकिन ऐसा हुआ। चलिए, फ्यू हो गया यहाँ तक। चलिए, फ्यू सेकंड इन्हांस लुक्ड कुछ फॉर ए फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड के लिए इन्हांस देखा, थाउटफुली ध्यानपूर्वक देखता है। एट द मैन स्टैंडिंग रेमर्ड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने एकदम रेमर्ड स्टैंडिंग, तो पूरा घोड़े रूप से खड़ा था, यही जो व्यक्ति खड़ा था, तो देख रहा है इनको। ठीक है, तो एक सेकंड, तो रेमंड में होता है कि सलाख समझते हैं, जेल के उस टाइप खड़ा था। चलिए, एंड स्ट्रिंग सेकंड वर्ल्ड वार मेडल प्राउडली फ्रेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रिस्ट पॉकेट, तो इसका पैकेट पे एक सेकंड वर्ल्ड वार के लिए मेडल लगा हुआ था कि मतलब उसमें काम किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वार मेडल्स प्राउडली, तो इसके ऊपर लगा हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वार में काम किया है, तो उसके ऊपर लगा हुआ था, कहाँ पर, लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट, यानी कि लेफ्ट का जो छाती का जो पॉकेट था तो वहाँ पर लगा हुआ था। मिस्टर जैक्सन पूछता है कि जैक्सन व्हाट इज यू लुक माई नेल सीजर्स अवे, क्या आपने मेरा नेल सीजर्स को लिया है, नेल सीजर्स, नेल काटने वाला सीजर। इनवांस हैड ऑलवेज वरी अबाउट हिज हैंड्स, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि थोड़ा जूम करते हैं, इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स, मतलब कि अपने हाथों के बारे में हमेशा चिंतित रहता था नेल वगैरह काटने के लिए। एंड यू विल नेल फाइल्स टू, तो मिस्टर जैक्सन बोलते हैं हाँ, और योर नेल फाइल्स, तुम्हारा नेल फाइल्स भी ले लिया है। नेल फाइल्स होता है जो रगड़ने, हम लोग नाखून को ऐसे ऐसे करके उसको चिकना करता है, तो नेल फाइल्स होता है, नेल काटने वाला सीजर और नेल को चिकना करने वाला क्या बोलते हैं, नेल फाइल, तो नेल फाइल भी तुम्हारा ले लिया है। लुक फॉर ए मोमेंट इवांस आइज स्मॉल्डरेड डेंजरसली, तो कुछ क्षणों के लिए इवांस का जो आँख था पूरा एकदम घुरेला रूप से गुस्सा करता है। बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, तो जैक्सन बोलते हैं तुम क्या करोगे, ये भी तैयार थे। ठीक, ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, बोले कि गवर्नर का ऑर्डर था इनवांस, इसीलिए मैंने तुम्हारा सब ले लिया। ठीक है ना। ही लीनेड फॉरवर्ड, वो आगे झुकते हैं, एंड क्या है लीनेड, और गुस्सा थोड़ा सा हो जाते हैं। एंड हीज वॉइस ड्रॉपेड हार्स, और गुस्सा से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेम्पस विस्पर, पूरा गुस्सा आवाज में भुसभुसा से बोलते हैं कुछ, क्या बोलते हैं, यू वांट टू
कंप्लेन, तुम कंप्लेन करना चाहते हो, कंप्लेन करोगे, तुम्हारा मैंने ले लिया तो, ठीक। तो पूरा तिरस्कार भावना से देखते हैं, कंटेम्प्टस मतलब पूरा घृणा से देखते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लेन करोगे तुम, ले लिए तुम, ठीक। इवांस स्ट्रगल हिज सोल्जर्स लाइटली, अपने सोल्जर्स को कैसे आगे की ओर करता है, एंड द क्राइसिस वाज ओवर, और फिर दोनों का जो बातचीत है वह समाप्त होता है, ठीक है। तो और स्ट्रगल में होता है कि अपने हिलाना, तो सिर को हिलाया और इन लोगों का बात खत्म हुआ। तो यहाँ तक दोनों का बीच में बात हो, दोनों दुश्मन भी थे थोड़ा सा। अब देखिए आगे क्या होता है। तो आगे देखिए क्या होता है कि यहाँ बोलते हैं यू गोट हाफ एन आवर टू क्या स्मार्टन योर सेल्फ, मतलब कि तुम्हें कितना हाफ एन आवर मतलब कि आधा घंटा टाइम दिया जाता है, जल्दी से अपने स्मार्ट हो जाओ, ठीक है। और इवांस एंड टेक दैट ब्लूडी हेड्स, और उस हेड को क्या करो, टेक करो, हटा दो, ठीक है ना, उस हेड ऑफ मतलब उसको हटाओ जो हेड तुम पहने हुए हो। मी एट हट हट इनवांस पुट हिज राइट हैंड्स लविंग ऑन हिज टॉप ऑफ द फिथी उलन, ऐसे बोल के नहीं हटाएंगे इसको, ऐसे बोल के अपने क्या करता है, राइट हैंड को क्या कर लविंगली ऑन हिज टॉप इज फिथी उलन, जो कपड़ा था उस पर हाथ को रखता है, एंड स्माइल सैडली, और मतलब क्या बोलते हैं स्माइल सैडली, मतलब ऐसा हंसता है कि क्या बोलते हैं उदास टाइप से, ऐसा हंसी तो होगा नहीं लेकिन थोड़ा दिखाता है। डू यू नो, आप जानते हैं मिस्टर जैक्सन, इट इज़ द ओनली थिंग्स दैट्स इवर अबाउट मी एनी सॉर्ट्स लक इन लाइफ, ये मेरे लाइफ में लकी चीज़ है मेरा लाइफ का, जो टोपियाँ हटाने के लिए बोल रहे हैं, आप जानते हैं। तो यही वो ओनली थिंग्स है, ठीक। दैट्स इवर बाउट हमेशा लाता है मेरी लाइफ में क्या, खुशी, लक का काम करता है, ठीक। इट्स द लकी चार्म, कितना लकी चार्म मेरे लिए है आप नहीं जानते हैं, इसको हटाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। गुस्सा लगा। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, तो तुम इसका मतलब जानते हो। एंड टुडे आई थाउट ओह वेल विद द मी एग्जाम एंड दैट ऑल, तो यहाँ पर तो उनको बोलता है कि इफ़ यू नो, आपको पता है क्या, व्हाट आई मीन, मेरा मतलब क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ। टुडे आई थाउट, आज मैं सोच रहा हूँ कि वेल, आज तो पहन कर रखूँगा उसको, क्यों रखूँगा, विथ मी एग्जाम, आज मेरा एग्जाम है तो आज तो लकी चार्म में तो और काम करेगा ना, एंड ऑल दैट्स, इसीलिए मैं इसको नहीं उतारूँगा, पहने रखूँगा, ठीक ना। और क्यों पहने रखता है इसका रीजन हम लोग लास्ट में जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा टोपी को हटाना क्यों नहीं चाहता, ठीक। ब्यूरिड समवेयर इन द जंक्शन एंड क्या वाज ए टीनी कोर कैंपेंसन एंड इनवांस न्यू इट, तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्यूरिड समवेयर इन जंक्शन, मतलब जंक्शन वहाँ पे कुछ ब्यूरिड दबाने के लिए बोलते हैं रखो, मतलब ये टीनी कोर ऑफ कैंपेंसन में थोड़ा सा दया दिखाते हैं, एंड इनवांस न्यू इट, और इनवांस भी जानता था कि मतलब टोपी छोड़ दी, टोपी तुम मत उतारो, रखो टोपी, ठीक। जस्ट दिस वंस, बस केवल एक बार इसी को रखना है, ठीक। एंड देन शर्ली टेम्पल एक यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक कोई नाम है इनका, जो कि बड़े बड़े बाल रखते थे, तो इसीलिए बोला कभी तुम इसको रखो, ठीक। इफ देयर वाज ए वन ऑफ थिंग्स दैट जंक्शन क्या जीन्यूली, वो तो है जीन से, लोथेड अबाउट इनवांस, एंड बस इसी को रहने देते हैं, एंड वाज ए लॉन्ग उसके पास है हैवी हेयर, एंड गेट सेविंग, जल्दी से तुम क्या करो, अपने बाल को सेविंग करो, क्योंकि जो क्या इनका ही बहुत बड़ा बाल रहता था ना, इसका ही बाल है, तो वही बोल रहे हैं कि तुम अपने बाल को हटाओ, इस टाइप से लग रहे हो, ठीक है। तो वही इसको हटाने को बोलते हैं ना। और यहाँ पर तो लोथेद में होता है घृणा करते थे, लंबे लंबे बाल थे इसीलिए, तो इसको जल्दी से सेविंग करो, यहाँ तक बाल था, ठीक है। चलिए मेन अब हम लोग का एक और कैरेक्टर से यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे, बहुत ही अच्छे हैं, तो इनको भी देख लीजिए। एट द 8:45 यानी कि 8:45 एट द सेम मॉर्निंग, उसी समय क्या है, रिवरेंड स्ट्रॉट मैकलरी आ गए। मैकलरी वही जो इन्विजिलेटर थे, जो चेक करेंगे कॉपी को, एग्जाम जो लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम जो बोर्ड था, बोर्ड का सेक्रेटरी अलग था, एग्जाम लेने वाले अलग थे, ठीक है, जो 5 से कहीं उठा लेंगे। लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट, अपने बैचलर फ्लैट को छोड़ देते हैं इन ए बोर्ड स्ट्रीट, यहाँ पे रहते थे इस गली में, एंड स्टेपेड क्या आउट ब्रिस्की मतलब काफ़ी तेज़ी से चलते हैं टुवार्ड्स क्या कारफेक्स की तरफ, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से चलते हैं। द वेदर मैन रिपोर्टेड, जो वेदर मैन यानी कि जो न्यूज़ में रिपोर्ट उनको पता चला कि टेम्परेचर कंसिडरेबली बिलो नॉर्मल फॉर डेली जून, जितना जून में होता है तो उससे आज नॉर्मल कुछ टेम्परेचर कम रहेगा। एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट, एक बहुत काला रंग का कोट पहनते हैं, ठीक है ना, ओवर कोट, एंड ए सेलो क्रोन क्लेरिकल हैट, एक हैट पहनते, एक सेलो क्या क्रोन क्लेरिकल हैट, इसका भी पिक्चर दिखाना हो तो क्लियर होगा। प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन, जो कि हैट इनको प्रोवाइड करा रहा था क्या, फ्रॉम द स्टीडी डिजलिंग, थोड़ा पानी हो रहा था बूंदा बूंदी, तो उससे क्या कर रहा था, विच द हैड सेट इन द हाफ एन आवर एंड अर्लियर विच नाउ स्प्रेटेड द थिक्स लेंस ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, और कुछ पानी के बूंदे उनका स्पेक्टिकल चश्मा पर भी पड़ रहे थे, तो इतना कुछ हो रहा है। और यहाँ पर टोपी पहने हुए थे, ब्लैक कोट पहने हुए थे, और इतना कुछ, और पानी से उनको बचा भी रहा था ये सब। विच हैड हाफ एन आवर अर्लियर, जो कि जल्दी मतलब कुछ ही पहले उसको सेट किए थे, एंड
मतलब कि कुछ ही पहले से पानी उनी पड़ रहा था तो उसी के बारे में हो रहा है, ठीक। और एक हेड पहने हुए थे, हेड यानी कि गोला काला रंग के से जो हेड देखते हैं ना, इसको क्या मिलाते हैं। ये देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का हेड था, किस टाइप का कोट था। ये सब पहन कर निकले, ठीक है। और चश्मा भी लगाए थे, पानी वगैरह सब कुछ उन्हीं का सीन है, ठीक है। तो यहाँ का बात क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए, इन द राइट हैंड में ही वाज कैरिंग अ स्मॉल क्या ब्राउन सूटकेस भी रखे हुए थे हाथ में, एंड द कंटेंट्स ऑल ही वुड नीड फॉर द मॉर्निंग ड्यूटीज। और सुबह एग्जाम जा रहे हैं, एग्जाम में क्या बोलते हैं, एग्जाम लेने, तो जो जो सुबह के लिए चाहिए सब कुछ उसमें था, इंक्लूडिंग ये क्या था, सील्ड क्वेश्चन पेपर थे, ठीक है ना, इन्वेलप था, वहाँ पे सवाल रहेंगे ना, एंड येलो इन्विजिलेटर फॉर्म थे, ठीक है ना, एंड स्पेशल क्या ऑथेंटिकेशन कार्ड ये सब भी थे, फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड से लिए हुए तो कार्ड भी थे, एंड ए पेपर नीफ था, एंड ए बाइबल भी रखे हुए थे, पादरी थे। तो ही वाज स्पीक टू वोमेंस गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ ट्रूथ। इस बुक पर उनको कुछ भाषण देना था, बात करना था वोमेंस पर जो था, तो इसके लिए बुक भी रखे हुए थे, एंड ए करंटली कॉपिंग ऑफ द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम के कॉपी भी रखे हुए थे। तो चर्च टाइम कोई न्यूज़पेपर आता था, इसका कॉपी भी रखे हुए थे। तो ये सब उनके साथ में था। तो याद रखिए कि सब पूछता है एग्जाम में कभी कभी, इसको याद कर लेना है लिखकर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देंगे तो वहाँ पर हो ही जाएगा, दे ही रहे हैं अभी, ठीक है, रिविजन भी चल रहा है। चलिए, तो 2 आवर्स एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल टू स्टार्ट एट 9 PM। 2 घंटा का शेड्यूल लागू हुआ कि एग्जाम 9:15 से स्टार्ट होंगे, तो 2 घंटा कब तक चलेंगे, 11:15 तक, ठीक है, 11:15 तक चलेगा। 2 घंटा का शेड्यूल हुआ, ठीक है। चलिए, सेट किया गया। द इवांस लेदर हिज फेस। अब देखिए अपने फेस पे क्या किया, लेदरिंग किया, लेदरिंग में क्रीम लगाया, एंड विगोरसली में तेजी से व्हेन शेप्ड द ब्राउट इन द स्मॉल स्क्वायर टेबल्स। वहाँ से क्या करता है, स्टेपेंस ब्राउट ही, अच्छा ये अपना दाढ़ी को लेदर कर रहा है। उसके बाद जो स्टेपेंस है, एक और जो छोटा अधिकारी थे, क्या करते हैं, 2 स्मॉल क्या बोलते हैं स्क्वायर टेबल को लाते हैं, एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस। जो पतला स्पेस था वहाँ पे जाकर उसको सेट करते हैं, कहाँ पर, बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड, मतलब दीवार के एक साइड में, एंड द अदर साइड ऑन द डिस्पर्ड स्टोन वाल के एक साइड में, इनका जो बंक था बेड के एक साइड में, दोनों के बीच में जाकर लगा देते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेपेंस अबाउट 2 हार्ड्स चेयर, 2 चेयर लाते हैं, एंड स्लाइटली लेस बेटेड ऑफ द ही प्लेस इन द फ्रंट ऑफ टेबल। और टेबल के सामने उस चेयर को रखते हैं जो कि क्या है, स्लाइटली लेस बेटेड, मतलब जो कम बेटर मैंने फटा चिटा, मतलब कि क्या जो पुराना हो गया, जो घिस पी जाता है, तो जो कम घिसा पिसा उसको सामने रखे, एंड विच ही स्टूड नियर द सेल हॉल, और विच ही प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ टेबल, एंड विच स्टूड नियर द सेल डोर। एक सेकंड यहाँ पर, हाँ ठीक है, जो अच्छा था उसको यहाँ बाहर रखा, बाकी को पीछे कर दिया एक और को, ठीक है। तो जैक्सन पुट इन ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंसेस बिहेव योर सेल्फ लेडी। लास्ट में बोलते हैं जैक्सन एक बार पुट ए ब्रीफ फाइनेंस अपीयरेंस, थोड़ा सा उसको देखते हैं और बोलते हैं कि बिहेव योर सेल्फ, आप तुम थोड़ा सा अच्छे से करो, ठीक है ना। लेडी मतलब कि यंग इनवांस को बोलते हैं। इनवांस टर्नेड एंड नूडेड, घूमता है वैसे सिर हिला देता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एंड दिस द जंक्शन पॉइंटेड टू क्या पिनअप्स। तो उसके बाद जंक्शन बोलते हैं कि इसको हटाओ, पिनअप करो, जो दीवार में लगाया हुआ है फोटो वगैरह इसको हटाओ, ठीक है ना। तो इनवांस टर्नेड एंड नूडेड, फिर बोलता है कि हाँ ठीक है हटा देंगे, ठीक। आई वॉज गोइंग टू टेक एम एंड क्या एनी वे, मतलब इसको मतलब हटाने वाला था, आप बोल दिए, ठीक है। मिनिस्टर इज नॉट, आज मिनिस्टर जो आने वाले हैं ना, एंड ए चैम्प कमिंग आई मीन, मतलब आज एक मिनिस्टर आने वाले, वही कॉपी चेक करने वाले आ रहे हैं, एग्जाम ना इसका ये बोल रहा है। एंड हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानते हैं, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली, जैक्सन तुम कैसे जानते हो कि आज कोई आने वाला है, ठीक। वेल मिनिस्टर आने वाला कैसे जानते हो, वेल आई हैड साइन सम फॉर्म, मैंने किसी पे मैं साइन कर रहा था, आई कुडंट एल्स, तो मतलब आई कुडंट मतलब मैं नहीं अपने आप को क्या करा, रोक सका, वहाँ से साइन कर रहा था, तो वहीं पर उनका नाम वगैरह लिखा हुआ था, तो वहाँ से हम पढ़ लिए। इनहांस ड्रीव द रेजर, तो वही बोला कि मैं वहाँ पर उनका नाम लिखा था, तो उसी को साइन किए, तो वहाँ पर पढ़ लिए कि क्या इनका नाम था, ठीक है। एक फॉर्म भर रहा था तो वहाँ पर नाम था, वही बोला। चलिए, तो इनहांस ड्रीव द रेजर को निकालता है केयरफुली एंड डाउन हिज लेफ्ट चिक, अपने लेफ्ट चिक पे रेजर को लगाता है, छीलता है बाल को, एंड लेफ्ट ए नीट क्लीन करता है वाथ इन ए वाइट लेदर, और उसको क्लीन करता है, साफ करता है। उसके बाद कैन आई आस्क, फिर क्या पूछता है कि, तो बोलता है कि कैन आई आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन, बताइए तो क्या आपसे कुछ पूछूँ। व्हाई डिड दे आर क्या है एव टू बग मी, मुझे यहाँ पर बग यहाँ पे क्यों लगा दिया गया है। बग में होता है किसी कोई मशीन रहता है जिसमें कि कोई रिकॉर्डिंग होता है, कोई बात करेगा कोई सुन लेगा, ठीक। इन द सेल, इस सेल में क्यों लगाया गया है। आई द नोडेड हिज हेड वेगली एंड पॉइंट अबव द डोर, ऐसा करके दिखाता है कि यहाँ पे क्यों लगा दिए। नॉट ए वेरी नीट जॉब, ये अच्छा काम नहीं किया है। कंसील्ड जैक्सन बोलता है किसे,
नॉट ए वेरी नीट जॉब, क्या कैंसिड है ना, वही जैक्सन उसको स्वीकार करते हैं, हाँ अच्छा काम नहीं है। तो दे आर नॉट, दे डोंट हॉनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई, क्या ये लोग सोच रहे हैं कि मैं भाग जाऊंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ऐसा इसलिए यहाँ पे लगा दिए, क्या बग लगा दिए। वो दे आर टेकिंग नो चांसेस, वे लोग कोई तुमसे चांस नहीं लेगा, तो हमेशा भागते हो। इवांस नो बडी इन सेंसेस वुड, ठीक है, टेक एनी चांस विथ यू, कोई तुम्हारे साथ यहाँ चांस नहीं लेगा, तुम भाग जाओगे तब। नो बडी इन हिज सेंसेस, कोई भी नहीं लेगा, टेक एनी चांस विथ यू, तुम्हारे साथ, ठीक है। हु इज़ गोइंग टू लिसन, तो इसको कौन सुनने जा रहा है, जो यहाँ पे लगाए हैं तो कौन सुनेगा, पूछ रहा है। इनवांस पूछता है आई टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सुनेगा बात, लेडी तो वही यंग बॉय, देखो कौन सुनेगा बताता हूँ। इट्स अ गवर्नर हिमसेल्फ, गवर्नर खुद सुनेंगे, ठीक है ना। एंड सी, समझे, डोंट ट्रस्ट यू, क्या है, ब्लडी मतलब बोलते हैं ब्लडी इंच, नोर डू आई विल, तुम पे कोई नहीं विश्वास करेगा और ना ही मैं भी नहीं करूँगा, तुम भाग जाओगे। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉक, मैं तुम्हें हॉक के जैसा तुमको देख रहा हूँ। हॉक मैंने क्या होता है, हॉक मैंने बाज की तरह मैं तुम पे देखूंगा। आई विल बी वॉचिंग, ठीक है, तुम भाग ना जाओ, 3 बार भाग चुका ना इसीलिए। इवांस सो कीप योर नोज क्लीन, इसलिए क्या करो, तुम अपने नाक को क्लियर करो और क्या करो। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द डोर, और उसमें बोल के चले जाते हैं दरवाजे के बाहर में, ठीक है। इवांस नोडेड, इवांस सिर हिलाता है, ठीक है, अभी तक देखिए, अभी तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड ही हैड ऑलरेडी थॉट दैट, सोचता है दैट नंबर ऑफ द 200 क्या है, हैंडरकिप वाज लाइंग रेडी टू बंक, उसके बेड पे एक हैंडीकेप मतलब क्या रुमाल रहता है। एंड एक सेकंड, एंड द नंबर ऑफ 2, ठीक है, एंड नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लिनन, इस टाइप का उसके पास एक रुमाल रहता है, उसको लेकर सिर को से पहुँचता है। जस्ट वन मोर थिंग्स आइंस्टीन, तो बोलते गए आइंस्टीन उसी को बोलते हैं निवास को, सुनो, यस गुड लक, तो बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, तो गुड लक बोल रहे हैं तुम्हें, अच्छा एग्जाम है ना कल, तो जाओ अच्छे से एग्जाम वगैरह देना, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, इस टाइप से। तो गुड लक कहने का मतलब कि चलिए आप धन्यवाद दे दिए, उसके बाद बोले कि हम लोग इसका डिस्कशन अब आगे से करेंगे पार्ट 2 में, नेक्स्ट जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।